आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। वैसे तो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की सुशीला मीणा का गेंदबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, लेकिन आज हम सुशीला के पीछे खड़े उस शख्स की बात करेंगे जिसने सुशीला को गेंदबाजी का प्रशिक्षण दिया। वायरल गेंदबाज सुशीला मीणा के कोच ईश्वरलाल मीणा ने खुद किन हालातों में पढ़ाई की। बतौर शिक्षक के रूप में वह राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामेर तालाब में कैसे कम कर रहे हैं, क्रिकेट के प्रति रुचि दिखाते हुए किस प्रकार विद्यालय की आदिवासी प्रतिभाओं को खेल के प्रति जागरूक कर रहे हैं, आज यही सब हमने जानने का प्रयास किया स्वयं ईश्वरलाल मीणा से। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बताना जा रहे हैं, उस शख्सियत के बारे में आपको और हमें जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं शख्सियत की वजह से सुशीला मीणा जो दुनिया के सामने आ पाई है। इन शख्सियत का नाम है ईश्वरलाल मीणा, जो कि सुशीला मीणा के कोच है और इसी स्कूल में जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामेर तालाब जो दरियावद क्षेत्र के अंदर पिपलिया ग्राम पंचायत है, वहां पर स्थित है, वहां पर जो अपनी विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। उसके बाद में बाकी का जो समय बाकी रहता है, उसके अंदर जो स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें क्रिकेट का प्रशिक्षण देते हैं। तो ईश्वर जी, सबसे पहले तो एनडीटीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईश्वर जी, आज हम बात करेंगे आपके बारे में, क्योंकि सुशीला के बारे में तो तमाम जो देश से विदेश है उनके कोने कोने में सुशीला की प्रतिभा पहुंच चुकी है, लेकिन जो कैमरे के सामने है और देश के सामने आपकी जो पहचान है वह सही तरीके से सामने नहीं आ पाई है। ईश्वर जी, क्या कहेंगे बच्चों को लेकर? सबसे पहले तो ये बताइए। बच्चों को लेकर तो ये कहूंगा सर, ये बच्चे जो है ना, मैं यहाँ पर मैं बच्चों को सिखाता हूँ ना, बिल्कुल सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी बोलूँ, मैं बोलिए स्कूल के बाद का टाइम हमेशा लेता हूँ, वैसे भी तब भी तैयार रहते हैं, और छुट्टी का दिन है तो भी तैयार रहते हैं। तो ये बच्चे स्पेशल है मेरे लिए। आपके पढ़ाई के बारे में बात करें, शिक्षक से पहले कहीं ना कहीं जो गुरु होता है वह भी उससे पहले छात्र होता है। तो आपने आपकी पढ़ाई कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से पूरा किया? मैंने 1 से 8 जो पढ़ाई है, मेरे गांव में स्कूल है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जवाहरनगर 2 हुआ करता था, उसमें अभी तो सीनियर बन गया। और 10वीं से 12वीं की बात करें तो धरियावद सीनियर स्कूल में, और ग्रेजुएशन के बात करें तो वो मैंने क्या 12th के बाद में एसटीसी कर ली, तो इसके बाद मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया मैंने। सुशीला मीणा के शिक्षक व कोच ईश्वरलाल मीणा ने इरफान पठान से बातचीत करते हुए बताया कि वह ग्राम पंचायत जवाहरनगर के निवासी है। 1ली से 8वीं तक की पढ़ाई उन्होंने खुद के गांव में की और 10वीं से 12 तक धरियावद राजकीय सीनियर स्कूल में। 12वीं के बाद उन्होंने एसटीसी की, उसके पश्चात प्राइवेट अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। जून 2017 से रामेर तालाब में अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं। ईश्वरलाल मीणा भी एक गरीब परिवार से आते हैं। परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटा भाई भी है, वह भी शिक्षक है। ईश्वरलाल बताते हैं कि विद्यालय व उनके घर के बीच में 7 किलोमीटर की दूरी है और विद्यालय समय के अलावा वह बच्चों को क्रिकेट का प्रशिक्षण देने के लिए रोजाना कई चक्कर लगते हैं। अच्छा, और नौकरी आपकी कब लगी? मेरी जॉब लगी है 2017 में, जून 2017 में। अच्छा, तो आप 2017 से यहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं? हाँ, यहीं पे। तो ईश्वर जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके परिवार के बारे में भी बताइए। आपके परिवार में कौन कौन अभी मौजूद है? मेरा एक भाई है छोटा, और माता पिता और मेरी मिसेज। अच्छा, भाई क्या करते हैं आपके? भाई भी शिक्षक हैं। अच्छा, वो कहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? ये पास में स्कूल है जो 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, उसी में वो लेवल 2 से टीचर है। अच्छा, ईश्वर जी, आपके और विद्यालय के बीच में दूरी कितनी है? आपके घर के और विद्यालय के बीच में? 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर में आप यहाँ पर, हमने भी देखा है कि कई बार आप सुबह 6:15 से 6:30 बजे के समथिंग आप किसी भी मौसम में यहाँ पहुंचते हैं, चाहे सर्दी हो बारिश हो, और यहाँ बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं क्रिकेट का। दिन में कितने चक्कर लगते हैं आपके वहाँ? कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे गर्मी का टाइम है, जैसे तो सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। तो सुबह देखो, सुबह मैं 5 बजे आ जाता हूँ, तो वापस 9 बजे निकल जाता हूँ, फिर स्कूल के लिए आऊँगा, और फिर वापस छुट्टी होगी फिर जाऊँगा, और फिर वापस कभी फिर शाम को आना, फिर जाना, यही लगा रहता है। रोजाना सवेरे 6:30 बजे ईश्वरलाल मीणा विद्यालय पहुंच जाते हैं। 9 बजे तक बच्चों को क्रिकेट का प्रशिक्षण देने के बाद घर जाकर पुनः समय से स्कूल पहुंचते हैं और स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। विद्यालय समय समाप्त होने के पश्चात भी विद्यार्थियों को क्रिकेट का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
ईश्वरलाल के अनुसार सुशीला के अलावा कोमल, आशा व राहुल के साथ कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आने वाले दिनों में अपना जलवा दिखाएंगे। आपने इससे पहले भी एक सुशीला से पहले एक बच्ची को तैयार किया है। हालांकि आपने बहुत सारे बच्चों को तैयार किया, हम देखते भी आए हैं और अभी भी देख रहे हैं कि अभी देर शाम का समय है और बच्चे अब अपना अभ्यास कर रहे हैं लगातार। तो इससे पहले आपने जो रेणुका पारगी को तैयार किया है, उसके बारे में क्या कहें? रेणुका पार की भी 1 साल पूर्व उसका वीडियो भी वायरल हुआ था और यहाँ के जनप्रतिनिधि श्री वो लसाड़िया से कन्हैयालाल जी पूर्व प्रत्याशी रहे हैं वो, तो उनके सपोर्ट से वो आज नैना एकेडमी जयपुर में खेल रही है। अब हम इसके बारे में बात करें, सुशीला के बारे में। सुशीला को आगे ले जाने के लिए, यानी कि देश के सामने इस बच्ची का टैलेंट दिखाने के लिए कितने जो क्रिकेट की एकेडमी है वो सामने आए? बहुत जगह से ऑफर आए हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि सुशीला के टैलेंट को देखते हुए हर एकेडमी ये चाहते हैं कि हमारे एकेडमी में हो। तो मुंबई से भी आए हैं, इसके बाद अपने मुंबई से कौन आया? मुंबई से रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाडजी, उनका फाउंडेशन है, उनकी तरफ से सबसे पहले पहल की गई इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पे हमारे पास भेज दो इसके टैलेंट और को। कौन कौन आया? और इसके बाद देखें तो अपने स्पार्टन एकेडमी जोधपुर, और जोधपुर में एकेडमी दूसरी और भी है, शायद मैं नाम भूल गया उनका। और इसके बाद सचिन सर के डालने के बाद बिरला ग्रुप के द्वारा सब पहल की गई, और एक बिजनेसमैन है सूरत से, उनके द्वारा भी कांटेक्ट किया गया, मैं बोला गया कि आप ये लड़की हमें दे दीजिए, तो हम इसको जहाँ पे भी चाहिए इसको प्रशिक्षण वहाँ देंगे। और जयपुर से भी और उदयपुर आरसीए की तरफ से भी बिल्कुल और उदयपुर से भी और अपने आरसी के द्वारा भी गोद लेने की बात कही गई है। अच्छा ईश्वर जी, ये बताइए कि इन बच्चों के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हमेशा याद आती है इस ग्राउंड को लेकर? ऐसी क्या कुछ अच्छा हुआ है पॉजिटिव, जिसके बारे में बताइए आप। पॉजिटिव तो एक घटना है जो मतलब कि मेरे को हमेशा याद आती है बच्चों को लेके। ईश्वरलाल ने बताया कि वैसे तो उन्होंने क्रिकेट का कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर क्रिकेटरों के वीडियो देखकर वह बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही इन बच्चों के वीडियो बनाकर वह लगातार सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों से उन्हें वायरल करने का आग्रह करते हैं। सुशीला मीणा और रेणु पारगी का वीडियो भी इसी तरह वायरल हुआ और वह सुर्खियों में आ गई। ईश्वरलाल लगातार अपने विद्यार्थियों के बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग करते हुए वीडियो वायरल करते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ में जो सुशीला मीणा है, उनके कोच ईश्वरलाल मीणा। आज उनसे हमने उनके जीवनी के बारे में भी खास बातचीत की और विद्यालय की जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी जाना। और यहाँ जो बच्चों को जो ग्राउंड नहीं है, ऐसे में बच्चों को परेशानी होती है, कमरों की कमी है, मरम्मत की जरूरत है, उन तमाम पहलुओं पर हमने बातचीत की। अब देखने वाली बात होगी कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो इस ओर कब ध्यान लगा पाते हैं, क्योंकि बच्ची को सुशीला मीणा को खुद सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्वीट अकाउंट पर जगह दी। उसके बाद वह तमाम जो क्रिकेटर है, जाहिर खान हो या फिर आकाश चोपड़ा हो या फिर भारतीय पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान हो, तमाम जो क्रिकेट के बादशाह कहे जाते हैं, दिग्गज कहे जाते हैं, उन्होंने इस बच्ची की सराहना की है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार को भी आगे आकर इस बच्ची की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ईश्वर जी की आज खास तौर पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो इस बच्ची को आगे लाने वाले हैं वो ईश्वर जी, क्योंकि ऐसे कोच रहते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के खेल में निखार आता है। क्या विचार है?